बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है। पूरा शहर धमाके से दहल उठा है और ये बताया जा रहा है कि कराची में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के कराची से इस वक्त की बड़ी खबर, धमाका हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जोरदार धमाके से पूरा कराची दहल उठा है कि भारत ने पाकिस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन से टारगेट किया है। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फायरिंग की, ऊंचे धमाकों की आवाजें सुनी गई। वो इमारत जिसे जवाब बनाकर गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गाने रिलीज किए जाते रहे, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया गया, उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार। कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं इस समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। सवाल बनता है कि उन्होंने कैसे ये पाकिस्तानियों की कल रात भी परसों की तरह आंखों में कटी है, जाग के गुजारी है पाकिस्तानियों ने ये रात। क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जो फ़ज़ाई हुदूद हैं, उनके मुख्तलिफ रूट्स जो हैं उनका स्केड्यूल तब्दील किया गया है, बंद भी किए गए हैं कुछ रूट्स को। तो सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारत की तरफ से अटैक्स किए गए हैं। उनमें से जो 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए इंडियन टेरिटरी से, जिनमें से 3 मिसाइल्स खुद भारतीय हदूद में जो वाकया पंजाब है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है अमृतसर, वहां पर गिरे। जबकि एक मिसाइल जो है वो खारियां, आपको पता है इस्लामाबाद की जो किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब भारत ने एक जंग मुसल्लत कर ही दी है, तो फिर सिचुएशन ऐसी इस खत्ते की बन गई। इन 2 मुमालिक में आपको बता दें तो पाक भारत कशीदगी की वजह से कराची 8 या 10 शहरों को और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें कराची भी शामिल है, जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है, गुजरात, गुजरावाला, अटक, म्यावाली और सिंध के काफ़ी सारे इलाके इसमें शामिल हैं। जो बहुत ही एक हैरान कुन सूरत हाल है, हो क्या रहा है। और यानी एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान लगता है कि रुक नहीं रहा, बल्कि अब उसके बाद उन्होंने ड्रोन की एक पूरी बारिश कर दी। कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन हमले किए हैं, ड्रोन उनके पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं इस समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। सवाल बनता है कि उन्होंने कैसे ये देखा कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जा रहे हैं। अब मुझे ये पता चला, आई केम टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रॉम लाहौर, गुजरावाला, कि गुजरावाला के अंदर भी ड्रोन इन्होंने मार गिराया पाकिस्तान ने। फिर एक और इलाका है गुजरात के नजदीक, डिंगा उसको बोलते हैं, वहां पे भी एक ड्रोन इंडिया का जो है वो गिरा है। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दी है, इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं एंड इंडियन जहाज नहीं बेच रहे, इंडिया जहाज नहीं बेच रहा। उन्होंने ये फैसला किया है कि हमें जिसे वो कहते हैं ना व्हाट वी डीड, ठीक है जी। अब क्या चीजें सोच रहा है इंडिया, इज मूविंग फ्रॉम डिटेरेंस, ये बढ़िया हम बात बताने लगा हूं, टू कंट्रोल्ड डोमिनेंस। ये इस बात को चल देखें, पहले उन्होंने डिटेरेंस क्रिएट की, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब ये कंट्रोल डोमिनेंस चाहते हैं, वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड दे आर डूइंग इट। ये एक नए नॉर्म्स बना रहे हैं वो पाकिस्तान और भारत के बीच में, एक नई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो क्रिएट कर रहे हैं। और इस्लामाबाद जो है और दिल्ली जो है वो एक नई गेम में एंटर हो चुके हैं। अब देखें, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो चैलेंज है ना, दिस इज स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल। ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, टैक्टिकल चैलेंज नहीं है। ये थोड़ा सा अब सिचुएशन थोड़ी अलर्ट हो गई है पाकिस्तान की, थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। इंडिया जो है वो अपनी कंट्रोल डोमिनेंस रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी है, ड्रोन वॉरफेयर में आ गए। पाकिस्तानी ये समझ रहे थे, पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे कि शायद दिस वाज व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ठीक है ना जी, दिस वाज व्हाट अबाउट टू हैपन। और वो ये हो रहा था कि शायद किसी कीमत पे इन एनी वे जो मुझे जो जाती तौर पे चीज नजर आती है, शायद उन्होंने ये समझा कि हम अब हमारी बारी है टू एस्केलेट, लेकिन इंडिया ने दोबारा एस्केलेट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बारी नहीं दी,
नरेंद्र मोदी की जो फिस्तायत वाली फितरत है, हैवानियत वाली फितरत है, और जिस किस्म का वो जंगी जुनूनी किस्म का उसके ऊपर जुनून सवार है, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं। तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनी सोच रखता है वो नरेंद्र मोदी है। और अब बदकिस्मती से कह लें कि हमारे खित्ते में हमारा पड़ोसी है, हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कल से हम देख रहे हैं कि जी जिस तरह नरेंद्र मोदी एक्सपोज हुआ बहुत बुरे तरीके से पहलगाम हमले से, जब इनकी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस बार इनकी वो कहानी नहीं बिकी। इस दफा इनका जो पुराना बयानिया था वो किसी ने बाय नहीं किया, और लोगों ने उंगलियां उठाई, लोगों ने सवाल उठाए। जैसे कि मेहमान जो थे हमारे साथ ये भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जी इस बार उनके अपने लोगों ने इस बयानिया को नहीं खरीदा, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। पहले ही होता था कि जब भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते थे तो इनके अपने लोग उस बयानिया को बड़े आराम से खरीद लेते थे। और इलेक्शन से पहले जब भी इलेक्शन वहां पे होते थे, इलेक्शन कैंपेन का आप हिस्सा कह लें, मैनिफेस्टो का हिस्सा कह लें कि यहां पर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या फिर कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को, बर्बर के सिलसिले को बढ़ा दिया जाता था, और ये अपने वोटर्स को बड़ा मुतासिर कर लेते थे। देखिए जी हम तो बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो वोटर की नफ्सियात और उनकी साइकी से बड़ी हैरान हूं कि उनकी भी क्या नफ्सियात है कि जब भी कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ाते हैं तो वोटर वोट ज्यादा दे देता है। कोई झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो वोटर कहते हैं नरेंद्र मोदी को वोट। इस दफा फिर वोट इलेक्शन में भी इनकी वो दाल नहीं गली। अब पहलगाम हमले के बाद जो फॉल्स फ्लैग हमला था, जिसमें इसकी पूरी औकात खुलकर सामने आ गई, असलियत खुलकर सामने आ गई, झूठ का जो इसका चूरन था नहीं बिका, उसके बाद फेस सेविंग के लिए कल फिर जो किया गया, उससे पहले जो किया गया परसों, और हमने फिर इनके जो 5 तैयारे मार गिराए, फिर हमने इनके ड्रोन्स मार गिराए, फिर इनके 3 राफेल जो हमने गिरा दिए, जिस पर भारतीय हुकाम ने बकायदा 3 जो तैयारे हैं उनके तबाह होने की तस्दीक कर दी है। चले 3 की तस्दीक तो उन्होंने कर दी ना। ये जो अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल है उसने बकायदा ये बताया है कि जी 3 तैयारे हमारे वाकई गिर कर तबाह हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की कल रात भी परसों की तरह आंखों में कटी है, जाग के गुजारी है पाकिस्तानियों ने ये रात, क्योंकि परसों तो बाकायदा जंग हो रही थी। भारत ने मिसाइल हमले कर दिए थे पाकिस्तान के 6 शहरों में। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे जवाबी कार्रवाइयां कर रहा था, उनके राफेल गिरा रहा था, तैयारे गिर रहे थे, एक बाकायदा जंग हो रही थी और सुबह तक लोग जागते रहे। कल रात भी सारी रात मुख्तलिफ शहरों से धमाकों की आवाजें आती रहीं। गुजरांवाला से सबसे पहले 2-3 घंटे तक तो ये शोर मचा रहा कि गुजरांवाला में क्या हो रहा है, धमाकों की आवाजें आई हैं। गुजरात में भी ये इत्तलात थी, लाहौर में भी ऐसा ही हुआ, वॉल्टन में ड्रोन्स गिराए गए, ड्रोन्स भेजे गए इनफैक्ट पहले भारत की तरफ से। घोटकी से भी इत्तलात थी, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, अटक से, पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से ये इत्तलात आती रही कि वहां पर धमाका हुआ है, आवाजें आ रही हैं, लोग खौफजदा रहे, खौफ व हिरास का शिकार रहे। मैं लाहौर में भी मेरा कुछ लोगों से रब्ता रहा, वो परेशान थे, क्या हो रहा है, क्या जंग शुरू हो गई है दोबारा से, क्या मिसाइल हमले हो रहे हैं। और लोग इसलिए भी खौफजदा थे कि आबादियों में आवाजें आ रही हैं, क्या घरों पर तो भारत मिसाइल नहीं मार देगा। तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन से टारगेट किया है। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फायरिंग की, ऊंचे धमाकों की आवाजें सुनी गई। वो इमारत जिसे जवाब बनाकर गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गाने रिलीज किए जाते रहे, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया गया, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को सजाएं दी गई, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर एक बयानिया डेवलप किया गया, उस इमारत के बिल्कुल करीब भारत ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद हमारा जो रद्द-ए-अमल था वो इंतहाई सतही था। इस वक्त इत्तलात यह है कि पिंडी के अतराफ में ड्रोन गिराए गए। अभी तारीन इत्तलात यह है कि इस्लामाबाद के F7 सेक्टर के